हेलो स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आते हैं वीकली कलेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स। अभी है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके। पहला यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है। चार ऑप्शन है यहाँ पे और राइट आंसर इसका ए, बीजिंग यानी चाइना में ये होने वाला है। वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल has selected Beijing, China to host the 2027 World Athletics Championships. Now यहाँ पे ये देख लीजिए, ये चाइना में होगा 2027 में, याद रखेंगे इसको। Now who has been honored with France's highest civilian award? एक भारतीय को मिला है, कौन है ये? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन शशि थरूर। ये रहे शशि थरूर, इनके बारे में जान लेते हैं। शशि थरूर, a diplomat, author and politician, was bestowed with France's highest civilian honor in recognition of his lifelong dedication to fostering global understanding and his significant services to India and the world. Next आ रहा है, with whom is the Tata Group collaborating to establish India's first semiconductor fab in India? टाटा ग्रुप किसके साथ कोलैबोरेट करके सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है इंडिया में? और इसका राइट आंसर है पावर चिप। पावर चिप इज द राइट आंसर। आइए इसके टेकअवेज देखते हैं। द टाटा ग्रुप्स पार्टनरशिप विद पावर चिप, ये कंपनी है ताइवान की, ये भी याद रखेंगे आप। इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज इनॉग्रेरल सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया। दिस कोलैबोरेशन सिग्निफाइज अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स एडवांसिंग इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हाल में एक मरीन स्पीसी डिस्कवर हुआ है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साइड में। इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ये हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर इसका नाम रखा गया है ऑनर में। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम पे इस स्पीसी का नाम रखा गया है। The newly discovered marine species discovered along the coast of West Bengal and Odisha has been named Melanchomy Draupadi in honor of President Draupadi Murmu. नेक्स्ट आ रहा है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव किस स्टेट में शुरू हुआ है? यानी आप छोटे बच्चे वीक में एक बार अपने बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, तो तब ज़्यादा लगता है जब धीरे धीरे ये कम्प्लीटली ये ख़त्म ही हो जाता है। काफ़ी हेवी होता है इन छोटे बच्चों पे। इसका बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन हो सकता है कि ये दो सेट ऑफ बुक्स हो, एक घर पे रहे, एक स्कूल में रहे और ये अपने काम कर सके। फिलहाल यहाँ ये बताना है कि ये इनिशिएटिव किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया। राइट आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव एम्स टू एलिवेट द फिजिकल स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग clear weight limits for school bags. This policy to be implemented once a week, underscoring the government's commitment to innovative educational practices. अगला पॉइंट है यहाँ पे, what material have Indian scientists used to create eco wound dressing? तो अब अगर कोई वुंड है उस पर अगर ड्रेसिंग करनी है तो अब किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? वो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है डी ऑप्शन, बनाना फाइबर्स। जी हाँ, बनाना का जो स्टेम होता है उससे ये फाइबर बनाया जाता है और ये काफ़ी इको फ्रेंडली है। कभी इसको यूजलेस समझा जाता था, अब तो काफ़ी सारे यूजेस हैं इसके। सो इंडियन साइंटिस्ट हैव इंडिजिनसली यूटिलाइज्ड बनाना स्यूडो स्टेम्स टिपिकली डिस्कार्डेड एज एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो अभी तक तो इसको एक एग्रीकल्चरल वेस्ट ही समझा जाता था, बट अब तो इसके काफ़ी यूजेस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए लेकर आते हैं ये सारे करंट अफेयर्स के हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ट्रेंडिंग क्या है, ये सब आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ज़बरदस्त हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं कीजिए, टाइम है, इसको कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि ये करंट अफेयर्स तुरंत आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट आ रहा है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% सैचुरेशन इन द हर घर जल? तो अब हर घर में ये जल मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में सबसे पहला ये टारगेट अचीव किया है, हर घर जल, ये स्कीम में? आंसर इसका डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। हमारा ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश।
Arunachal Pradesh has achieved a significant milestone by becoming the first state in the northeastern region and the 10th nationwide to achieve 100% saturation in the Har Ghar Jal scheme, ensuring clean and safe piped water for every household. Next, where were 211 PM Shri School inaugurated by Education Minister धर्मेंद्र प्रधान? तो ये एक इनिशिएटिव है, PM श्री स्कूल इनिशिएटिव, जिसमें 211 ऐसे नोडल पॉइंट शुरू किए गए हैं और किया है इसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये रहे धर्मेंद्र प्रधान, ये एजुकेशन मिनिस्टर है अभी। तो कहाँ पर ये शुरू हुआ है ये पूछा गया है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। और यहाँ टेक अवेज देखते हैं, इसको ध्यान से आप देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। The inauguration of 211 PM Shri School in Chhattisgarh suggests a significant investment in education infrastructure aimed at providing quality education to students across the state. PM Shri School are part of government's efforts to improve educational access and equality, particularly in rural and underserved areas. वैसे एरिया जहाँ तक ये सब चीजें नहीं पहुँच पाई हैं। छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बने, उनका भी नाम याद रखिएगा, विष्णुदेव साई। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ गया है और ये हमारे आर्म्स एमिनेशंस के लिए हमारे डिफेंस एरिया से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। व्हाट टाइप ऑफ वेपन इज DRDO प्लानिंग टू टेस्ट अंडर द दुर्गा 2 प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है दुर्गा 2 के नाम से। इसमें इन 4 में से किस तरह का वेपन प्रोड्यूस किया जाएगा? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, लेजर वेपन। जी हाँ, जिन चीज़ों को अभी तक मिसाइल से मारकर गिराया जाता था या गिराया जा सकता था, उसको अब लेज़र बीम से किया जाएगा और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम पैसे में ये काम हो जाएगा। और कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, अब उसको मिसाइल की बजाय ये लेज़र बीम से मारा जाएगा। तो चलिए इसका टेकअवेज देख लेते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज डेवलपिंग दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम which aims to neutralize ballistic missiles, making a significant advancement in indigenous military technology. Next point है, what type of license has M-Swipe technology obtained from the Reserve Bank of India RBI? तो M-Swipe technologies ने रिसेंटली क्या स्टार्ट किया है, किस किस के लिए लाइसेंस ऑब्टेन किया RBI से? यहाँ 4 ऑप्शन है, बैंकिंग लाइसेंस, इंश्योरेंस लाइसेंस, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस या ट्रेडिंग लाइसेंस। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेमेंट एग्रीगेटेड लाइसेंस। M-Swipe Technologies has been granted a payment aggregator license by RBI. This license enables M-Swipe to operate as a payment aggregator, facilitating transactions between merchants and customers in a digital payment ecosystem. तो जो मर्चेंट्स हैं और जो बायर्स हैं, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वो बिल्कुल ही पेपरलेस होगा और ये डिजिटली होगा। यही इसी चीज के लिए लाइसेंस मिला है M-Swipe टेक्नोलॉजीज को। आइए, भारत अब छलांगे लगा रहा है कई चीजों में, यहाँ भी देख लेते हैं। विच कंट्री बोस्ट द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, इनफैक्ट US के बाद पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है। सेकेंड में कौन है? क्या यह चाइना है, इंडिया है या रशिया है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंडिया। जी हाँ, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, और इन्हीं का ये कमाल है कि हम आज वर्ल्ड के नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। और देखते हैं यहाँ टेकअवेज। इंडिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ possessing the world's second largest road network, trailing only behind the United States. So number 1 is United States, second is India, with over 63 lakh kilometers of roads, including more than 50,000 kilometers of national highways constructed in the past 9 years. Next आ रहा है, where was the first Skill India Center inaugurated? पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, उड़ीसा। ये संबलपुर उड़ीसा में ये इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलाइंड विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। तो ये ऐसे लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इंडस्ट्री के यूज में आ सके।
यानी उन इंडस्ट्रीज को जो रिक्वायरमेंट है वो सारे स्किल्स लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके। ये कहाँ शुरू किया याद रखेंगे आप, संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। अगला पॉइंट आ रहा है कल्चर के सेक्शन से, इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल सम्माखा सरक्का मेदराम जात्रा, ये कहाँ पर हुई, पूरा एक ही नाम है, कहाँ पर है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, तेलंगाना। सो द सम्माका सरक्का मेदराम जात्रा, द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इज हेल्ड बायएनुअली इन तेलंगाना। हर 2 साल पे होता है, अभी रिसेंटली इसे मनाया गया। द फेस्टिवल वेरीरेट्स द गॉडेस Samakha and Saralama and commemorates their struggle against unjust rulers. Next point है यहाँ पे, which company has launched the Indus App Store? Indus App Store किस कंपनी ने लॉन्च किया है to compete with Google and Apple? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फोन पे ने शुरू किया है ये। So PhonePe has introduced the Indus App Store, a native Android app marketplace to challenge the dominance of Google Play Store and Apple App Store. This move aims to provide Indian users with an alternative platform for accessing a wide range of applications. Next point आ रहा है, in which city did the multinational military exercise Shanti Prayas 4 commence involving representatives from 19 countries? ये कहाँ पर ये शांति प्रयास 4 मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, काठमांडू। टेकअवेज देखते हैं। काठमांडू hosted the commencement of the multinational military exercise Shanti Prayas 4, drawing army representatives from 19 countries involved in United Nations peacekeeping missions, highlighting collaborative efforts for global peace and security. Next आ रहा है यहाँ पर पॉइंट, which fintech startup has partnered with 5 Indian banks to introduce a virtual ATM service? ये वर्चुअल एटीएम सर्विस होगा, यानी आप आपको कार्ड के बिना ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। ये किसने शुरू किया है, कौन से फिनटेक स्टार्टअप कंपनी ने शुरू किया है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, पे मार्ट इज द राइट आंसर, राइट। सो पे मार्ट इंडियाज वर्चुअल एटीएम regularizes cash withdrawal by allowing users to withdraw cash without a card or traditional ATM. Next point है यहाँ, with whom has the government of Goa collaborated to establish a blended finance facility? Blended finance facility, right? और यहाँ पे राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, that is World Bank. So the government of Goa has announced a groundbreaking collaboration with the World Bank to establish a blended finance facility aimed at enhancing climate-focused financing to address the challenges posed by climate changes. यानी कि अब जो फाइनेंसेस आप लेते हैं जो कंपनीज, अगर इसे बोले आप एक टर्म, यानी कि इससे क्लाइमेट को हार्म अगर नहीं हो रहा है, ऐसा इंडस्ट्री अगर कोई है, तो उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी काफ़ी मेजर फाइनेंसेस मिलेंगे ताकि वो रन कर सके और इससे कोई ग्लोबल हैजर्ड नहीं हो, यानी कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं हो, ऐसी चीज़ों के लिए, राइट। हम इसे पूरा पढ़ देते हैं ताकि आपको एक वर्ड में मिस कर रहा हूँ, यहाँ मिल जाएगा आपको। सो ब्लेंडेड फाइनेंस इज अ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल फाइनेंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या दिस वर्ड वाई वाज मिसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अगर आपने 10 पेड़ को काट करके अगर अपना इंडस्ट्री स्टार्ट किया है तो आप बदले में 100 और सैपलिंग्स लगाएं, उसके 10 टाइम्स ज़्यादा लगाएं, इसके लिए होता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि क्लाइमेट को हार्म नहीं करते हैं, उनको वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा जो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। ये अगला पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब इसमें आ रहा है, चैट जीपीटी स्टाइल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज में। तो उनका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज हनुमान। गॉड हनुमान, लॉर्ड हनुमान, उनके नाम पर है हनुमान, सी ऑप्शन। यहाँ पर टेकअवेज देख लेते हैं। Reliance Industries, in collaboration with the premier engineering institutions, is introducing Hanuman, a ChatGPT-style AI service. This initiative highlights the company's commitment to leveraging advanced technology solutions for digital innovation, promising significant advancement in the field of artificial intelligence. और एक और यहाँ अवार्ड मिला है, जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023। ये पहली बार किसी एक विमेन को मिला है, विमेन साइंटिस्ट को। ये कौन है? अगर आप इन्हें पहचानते हो तो आंसर दे पाएंगे, नहीं तो मैं आंसर दे देता हूँ आपको, डी ऑप्शन, प्रोफेसर आदिति सेन डे, ये इनको मिला है, राइट। So Professor Aditi Sen Day achieved the milestone of being the first woman scientist to receive the G.D. Birla Award for Scientific Research, recognizing a remarkable contribution to the field of physics. Next point आ रहा है, where did the Prime Minister inaugurate educational projects worth 13,375 crore, including 3 IIMs? यानी इस स्टेट में 3 IIM बनेंगे, IITs बनेंगे, 20 केंद्रीय विद्यालय और 30 नवोदय विद्यालय, और साथ में एम्स भी एक यहाँ पर बनाया जाएगा। तो किस राज्य में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है और इसके लिए इतना सारा पैसा एलोकेट कर रखा है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, जम्मू। यहाँ जम्मू में ये सारा कुछ आएगा। 3 IIMs आएंगे, IITs आएंगे, 20 केंद्रीय विद्यालय बनेंगे, 30 नवोदय विद्यालय बनेंगे और एक एम्स बनेगा। फाइन फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। Which country is providing loan of 12,800 crore to fund various infrastructure, healthcare and innovative projects in India? So 12,800 करोड़ एक कंट्री है, हमारा फ्रेंड है और पीएम के तो काफ़ी क्लोज है वो कंट्री। ये इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है हमारे देश में ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें और अच्छा हो सके। तो ये कौन सा देश है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, जापान। जापान हैज प्लेस्ड 12,800 crore for 9 pivotal projects across India, focusing on enhancing infrastructure, healthcare and innovations. Next point है, where is the 100,000 Bharat Mart initiative by PM of India for enhancing exports? ये कहाँ पर शुरू हो रहा है? भारत मार्ट इनिशिएटिव। और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, दुबई। Yeah, 100,000 Bharat Mart aimed at enhancing exports is located in Dubai, jointly led by DP World, a Dubai-based logistic firm, and inaugurated by Prime Minister. This facility integrates retail, warehousing, and logistics, positioned to become the vital commerce and logistic hub in Dubai. अब आज के लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द ओवरआर्चिंग थीम ऑफ नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर। तो हाल में नीम समिट हुआ है और ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर लगाया गया है। इसका थीम क्या था? तो थीम इसका लास्ट वाला था, ये वाला, नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। The NEEM Summit and Global NEEM Trade Fair is centered around the theme NEEM for Sustainable Agriculture, Health and Environment, highlighting the vital role of NEEM in promoting long-term sustainability across agriculture, health and environmental conservation. तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीक के। उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।